आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अगला पार्ट। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि डेरिवेटिव यूनिट्स के बारे में। डेरिवेटिव यूनिट क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया है। आप ये कौन कौन से यूनिट इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से बनते हैं, फंडामेंटल यूनिट से किस प्रकार से डेरिवेटिव यूनिट में कन्वर्ट होते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक होगा हम लोग का। ये आज हम लोग इसको देख के अच्छे से समझते हुए इसे हम लोग आज करेंगे। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, तो इससे पहले हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था अदिश और सदिश राशियों के बारे में, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। सबसे पहले क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने समझा था, उसके बाद हम लोगों ने समझा था स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, ठीक ना। ये रहा स्केलर और ये है वेक्टर, ठीक है। और फिर हम लोगों ने यूनिट्स की बात की थी, कौन कौन से यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यूनिट्स में हम लोगों ने समझा था फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा था डेरिवेटिव यूनिट्स। तो हम लोगों ने समझ लिया था फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डेरिवेटिव यूनिट क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग ये भी समझा था फुट पाउंड सेकेंड के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FPS सिस्टम यानी FPS प्रणाली, ठीक है। सीजीएस सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया था, सीजीएस सिस्टम क्या है। इसी प्रकार से MKS के बारे में भी समझा था, इसी प्रकार से SI के बारे में समझा था। इसके साथ साथ ही पिछली वीडियो हम लोग देख लिया था कि फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, ठीक ना। फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं और उनकी यूनिट क्या होती है, कौन कौन सी राशियाँ आती हैं, कौन उनका यूनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ इसको भी देख लिया था। आज हम देखेंगे डेरिवेटिव यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसे करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, सबसे पहला टॉपिक है मास डेंसिटी, ठीक है। मास डेंसिटी क्या होता है, अगर मास डेंसिटी की बात करें, मास डेंसिटी क्या होता है, क्या है, तो अगर हम सिंपली डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। तो हम लोग जानते हैं कि मास मतलब कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। यानी जो डेंसिटी होगा, मास डेंसिटी होगा, उसका मात्रक क्या निकल के आता है, उसका मात्रक निकल के आता है kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो मात्रक निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि इसका मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू m/v, ठीक है। यानी कि m जो है वो मास है, मतलब कि द्रव्यमान है, v जो वॉल्यूम मतलब कि आयतन है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक निकल के आता है kg मीटर स्क्वायर निकल के आता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो किलोग्राम है वो और जो मीटर है ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये डेरिवेटिव यूनिट हमारा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन ये बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग को ये भी जानना होगा कि सारी चीज़ों की यूनिट क्या होती हैं। जैसे मास डेंसिटी हो गया तो मास डेंसिटी का यूनिट हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि मास डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको हमेशा ही ध्यान में रखेंगे कि मास डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या होगी, वो होगी kg बाई मीटर क्यूब, ठीक है, kg बाई मीटर क्यूब। ये हमारा क्या होगा,
मास डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम लोग देखेंगे बल। सेकंड जो है वो पता क्या है, बल मतलब कि फोर्स या फिर भार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये भी जानना चाहिए जो भार होता है उसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ठीक ना, जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, वो भी न्यूटन होता है, और जो भार का मात्रक होता है वो भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अक्सर हम लोग इसमें गलती कर देते हैं कि बल के मात्रक न्यूटन जानते हैं लेकिन भार का मात्रक भी न्यूटन है ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, वेग। तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम का क्या मतलब, डिस्टेंस माने दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और टाइम का मात्रक क्या होता है, टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो है वो यूनिट है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई टी। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम, और इसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। अगर स्पीड की बात करते हैं हम लोग, स्पीड की बात करते, स्पीड मतलब चाल की बात करते, तब पर भी यही चीज आती है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि स्पीड, स्पीड मतलब कि जो चाल है, स्पीड चाल और वेलोसिटी, ठीक है, मतलब कि वेग, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में बस इतना ही अंतर है कि ये क्या होता है और दिश राशि होती है, और ये क्या होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है ना, वेग जो होता है हमारा सदिश राशि होती है, और स्पीड जो होती है, चाल जो होती है अदिश राशि। दोनों में बस इतना ही अंतर है, बाकी उसके फार्मूले में या फिर उसके मात्रक में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम स्मॉल a से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी कि v बाई टी, और वेग का मात्रा क्या होता है, वेग का मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, जस्ट अभी हम लिखा, और टी मतलब समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी जो त्वरण का मात्रक होता है वो क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमें याद रख के चलनी है कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेग का, तो वो था मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए इसका मात्रा क्या होता है, एंगुलर को नापने के लिए हम क्या करते हैं, क्या हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि एंगुलर एंगल को मापने के लिए हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, रेडियन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका नाम यूज करते हैं, रेडियन का। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा
कि एंगल जिसका जो भी कोणीय वेग है, मतलब कि कोणीय वेग या फिर कोणीय चाल, ठीक है, अवटे समय समय समय, ठीक है, उसको हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एंगल को मेजर करने के रेडियन है, तो यहाँ लिख लेंगे कैसी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब पर भी त्वरण की बात आएगी तो हम लोग समय को हमेशा सेकेंड स्क्वायर में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। भार व बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। और मास डेंसिटी का मात्रक क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेशर का मात्रक क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स बाई एरिया यह होता है हमारा फार्मूला होता है, फोर्स बाई एरिया हम लोग का फार्मूला होता है। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ए मतलब एरिया का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। यानी जहाँ भी प्रेशर की बात की जाएगी उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। कैपिटल पी स्मॉल ए से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको पास्कल भी बोलते हैं। किसको पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल भी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। तो सीरीज कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोगों को करना क्या है, सारे फार्मूले को याद कर लेना है, ठीक है। जब फार्मूला याद रहेगा तभी आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम आने वाले हैं, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर है, दाब है, इसका मात्रक बताया गया पास्कल, ठीक है। क्या बताया गया है, पास्कल बताया गया है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला था, या तो फिर से ये लिख सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, वो क्या है, कार्य तथा ऊर्जा। तो यहाँ समझिए, जो कार्य है हमारा, कार्य या ऊर्जा दोनों की यूनिट यहाँ पे सेम होने वाली है, दोनों की यूनिट यहाँ पे एक होने वाली है, ठीक है। तो कार्य क्या है, कार्य के बराबर क्या है, वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, ठीक है, बल गुणे दूरी, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर। इसको सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं, इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं जूल, ठीक है। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसमें एक मात्रक रखा गया है कार्य का या फिर ऊर्जा के मात्रक को, और जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जो कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक होगा वो क्या होगा, वो होगा न्यूटन मीटर या फिर जूल होगा, ठीक है। यहाँ बस हम लोग यहाँ पर सारी यूनिट हम लोग देख रहे हैं कि न्यूटन हो गया चाहे मीटर हो गया, एक सब के सब कहाँ से मिलकर बन रहे हैं, ये फंडामेंटल यूनिट से आके बन रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। सेकंड
ठीक। अब एक लास्ट रह गया है, वो क्या है, पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर के बारे में क्या बात की जाती है, पावर होता क्या है, तो यहाँ यूनिट बताया गया सबसे पहले वाट या फिर जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, शक्ति क्या होती है, शक्ति के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, शक्ति होती क्या है, तो यहाँ देखिए शक्ति के बारे में क्या बताया जाए, शक्ति होती है वो कार्य करने की दर होती है, क्या होती है, कार्य करने की दर में कार्य बटे समय होता है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, अभी हम देखा, क्या देखा, कार्य का मात्रक हम देखा क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, जूल प्रति सेकंड आ गया। इसका मात्रक शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है। वर्क का मात्रक हम लिखा है जूल और टाइम का मात्रक क्या है, सेकेंड है। तो जो पावर की यूनिट आई वो क्या आई, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे यूनिट याद करना है। ठीक है, कि मास डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। फोर्स बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होता है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल या फिर जूल मीटर होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट या फिर जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसको सम्मिलित रूप से जूल प्रति सेकंड को सम्मिलित रूप से हम लोग वाट में दिखाते हैं। वाट भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर ये यूनिट रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि एसआई में इकाइयों के गुणक एवं अपवर्तन मतलब कि मल्टीप्लाइंस। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है सारी चीज़ें, जब कोई भी चीज़ें बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है मात्रक, ठीक है, अभी बहुत छोट हो जाता है, उसके 10 के पावर में लिखा जाता है, 10 के पावर में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यही चीज़ यहाँ बताया जाएगी। यहाँ देखिए क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है प्रायः हमें बहुत बड़ी या बहुत छोटी राशियों को मापने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे राशियों को मापने की आवश्यकता होती है। इसके लिए यदि मानक स्टैंडर्ड इकाइयों का प्रयोग किया जाए तो यह सुविधाजनक नहीं रहता है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करेंगे तो ये सुविधाजनक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसके 10 के फॉर्म में ना लिख करके 0.00000 ऐसे कुछ लिखते चले जाएं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब ये पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। या तो फिर इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई हो इतना बड़े फॉर्म में, तो हम इसे भी अगर इसी फॉर्म में लिख कर सॉल्व करने लगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी इसे सॉल्व करने में। इसलिए से हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर में से लिख लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इकाइयों का प्रयोग करने में सुविधा नहीं रहती है। आगे बताया गया है, अतः लंबी दूरियों को सुविधा के लिए मीटर के स्थान पर किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब लंबी दूरी माप रहे हैं तो उसमें हम लोग मीटर के जहाँ पे हम लोग किलोमीटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो डिजिट होगा हमारा वो कम हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में क्या होता है 10⁻³ मीटर होता है। तो 10⁻³ के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार बहुत कम दूरियों को मापने के दूरी को मापना हो तो क्या करते हैं को मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को हम मीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10⁻³ के फॉर्म में। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोग जब बहुत बड़ी मात्रा हो या फिर बहुत छोटी हो तो उसके 10 की पावर में हम उसे लिख सकते हैं 10⁻6, 10⁻9, 10⁻³ 10⁻3 एक्सेट्रा, ऐसे ही कुछ हम लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से हम उसे 10 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे नाम दिया गया है टेरा। ठीक है, टेरा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टेरा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और टेरा का मतलब क्या होता है? टेरा का मतलब होता है 10⁻12। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को याद कर लेनी है, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पर सीधे लिखेगा TN। ठीक है, इसका TN का मतलब क्या होता है? टेरा न्यूटन। ठीक है, टेरा न्यूटन का मतलब 10⁻12 न्यूटन। ठीक है, ये समझ के हम लोग को चलना है। ठीक है, इसी प्रकार से है क्या गीगा। गीगा का मतलब क्या होता है? गीगा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से रिप्रेजेंट करते हैं, और गीगा का मतलब होता है 10⁻9। ठीक है, इसी प्रकार से मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और इसका मतलब होता है 10⁻6। ठीक है, इसी प्रकार से किलो। किलो का क्या मतलब? किलो को K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है 10⁻3। हेक्टो, हेक्टो को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? 10⁻2 से। डेका, डेका दिखाते हैं DA से, और इसका क्या मतलब होता है? 10⁻1 होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग के जो एग्जाम्पल में यूज होने वाला है वो है मेगा, किलो और गीगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज होगा हम लोग के क्वेश्चन में। अगर कहीं लिखा रहे GN, तो GN का क्या मतलब है? GN का मतलब 10⁻9 न्यूटन। कहीं लिखा रहे MN, तो MN का क्या मतलब है? 10⁻6 न्यूटन। ठीक है, कहीं लिखा है KN, तो K का क्या मतलब? 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, तो ये हम लोग को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का, हम लोग को एकदम याद कर लेना है, इस वाले टेबल को हम लोग को याद कर लेना है, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर बगल वाले चार्ट में देखें तो यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि डेसी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? 10⁻−1 होता है। ठीक है, सेंटी, सेंटी के स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 10⁻−2 होता है। ठीक है, मिलीमीटर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, इसका मतलब क्या होता है? इसको क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 10⁻−3। माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻6 मीटर। ठीक है, नैनो 10 n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 10⁻9। पीको, पीको का मतलब होता है, पीको को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻12। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है मिली, माइक्रो और नैनो। माइक्रो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।